अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। नॉर्मली इस टाइम पर मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन अभी मुझे रात के इस पहर में ये व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं। खासतौर पर इरशाद भट्टी साहब ने थोड़ी देर पहले जियो न्यूज़ में उनके बारे में बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबर ब्रेक की है। वो खबर क्या है वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने ज़राए के ज़रिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में मालूमात जो इकट्ठी की हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा इरशाद भट्टी साहब ने जो खबर ब्रेक की है वो आपके सामने रख दूँ। इरशाद भट्टी साहब ने इस हवाले से बताया है थोड़ी देर पहले जियो न्यूज़ में कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनकी इस हालत के हवाले से बहुत पुरुम्मीद नहीं हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स जो है ये भी कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद की जा सकती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी अरसा लग सकता है। अच्छा, माजर और मामला क्या है? इरशाद भट्टी साहब ने इस हवाले से जो खबर दी है उसके मुताबिक तकरीबन आज से एक दिन पहले सुबह 4 बजे यानी मंगल की सुबह 4 बजे का गालबन टाइम था और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपने घर के वॉशरूम में गए और वहाँ उनका पाँव फिसला, जिसके नतीजे में वो गिर गए। उनका सर दीवार से टकराया और दीवार से टकराने के बाद एक किस्म की उनके अचानक बत्ती गुल हो गई। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, उन्हें कोई होश नहीं था और उनको इसके अलावा भी सर के अलावा भी चोटें आई। इस अचानक से धड़ाम की आवाज़ सुनने से जो उनके घर वाले जो खुशकिस्मती से जाग रहे थे उन्होंने फौरी भाग कर कमरे में आए और वॉशरूम में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्हें गिरा हुआ देखा और फौरी तौर पर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उस एम्बुलेंस में उन्हें सीएमएच ले गए जहां उनका इलाज हो रहा है। फर्स्ट नाइट बड़ी क्रिटिकल थी जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी 3 जगहों पर हेड इंजरीज हुई हैं और इसके अलावा उनके दिमाग के अंदर ब्लड भी जम गया, जिसे नॉर्मली हम ब्रेन हेमरेज भी कह सकते हैं। यानी उनकी हो सकता है कि जम भी जाना या नस भी फट जाना, इस तरह मामलात बहरहाल होते हैं। लेकिन इस खबर ने फिर सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा कर दिया और इस पर अब लोग जानना चाह रहे हैं कि जनाब उनकी हालत कैसी है। तो इस सिलसिले में मैंने अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ कि उनके सर पर एज सच वो चोटें नहीं आई जिस तरीके से इरशाद भट्टी साहब ने बताया या उनके सोर्स ने उन्हें बताया। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में मैंने अपने ज़राए से जब जानने की कोशिश की तो मालूम यह हुआ कि इरशाद भट्टी साहब की इस खबर के हवाले से ये तस्दीक ज़रूर हुई कि वो सही कह रहे हैं कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाँव फिसलने की वजह से गिर गए थे, ज़ख्मी हुए और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, लेकिन वो इतने क्रिटिकल नहीं है जितना इरशाद भट्टी साहब बता रहे हैं या इरशाद भट्टी साहब को उनके ज़राए ने बताया। बहरहाल, लेकिन अहम बात जो मेरे ज़राए ने बताई है वो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की फैमिली ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया, यानी उनके बेटों ने, उनकी मिसेस ने, सब घर वालों ने, कि इस खबर को मीडिया में हमने नहीं आने देना। तो ये मीडिया में खबर उनकी यानी इस वाक़े के 1-2 दिन के बाद आ गई तो ये किसने खबर ली कि इस बारे में बहरहाल वो तहकीकात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस बात पर यह फैसला हो चुका था तो फिर कौन है जो घर के अंदर से इस खबर को मीडिया को लीक कर रहा है, यानी इरशाद भट्टी साहब को बता रहा है और जिसके नतीजे में जियो न्यूज़ में आ रही है और जियो न्यूज़ में आने के बाद वो फिर पूरे सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। खासतौर पर इरशाद भट्टी साहब ने दावा किया कि उनकी 3 जगहों पर हेड इंजरी है और क्लॉटिंग है उनके ब्रेन के अंदर। तो उसकी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के फर्स्ट कज़न ने तरदीद कर दी है और इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये गुमराहकुन खबर है, ऐसा नहीं है जैसा बयान किया जा रहा है। हाँ, वो पाँव फिसलने से गिर गए थे जैसे कि नॉर्मली बाकी लोग या एक आम आदमी गिर जाता है। उसके नतीजे में वो ज़ख्मी भी हुए, उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया, लेकिन चूंकि वो साबिक आर्मी चीफ हैं तो लिहाजा अब उनके बाकी टेस्ट भी होंगे और जो भी एक ड्यू प्रोसेस है उस ड्यू प्रोसेस से गुजरने के बाद 3 दिन तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। यानी जो इरशाद भट्टी साहब फरमा रहे थे कि इस पर कई दिन लग सकते हैं, तो वो इसकी भी तरदीद बाजवा साहब के फर्स्ट कज़न ने कर दी है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि वो खैर आफियत से वापस घर आए और इस सिलसिले में जो भी ऐसी खबरें चल रही हैं जिसमें तासुर ये हो रहा है कि बड़ी क्रिटिकल हालत में है, तो हम उम्मीद करते हैं वो खबरें दुरुस्त नहीं होंगी और जल्द वो अपनी फैमिली में होंगे।